हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 घमंड का फल। आज की हमारी स्टोरी है घमंड का फल। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे कि जो बड़ों की बात नहीं मानते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनके साथ क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है। चित्रकूट पर्वत की तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार अन्य हाथियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और बड़ा था। सभी हाथी उसकी प्रशंसा करते थे। अपनी प्रशंसा सुनते सुनते उसे अपने आप पर बहुत घमंड हो गया। जहाँ यह झुंड रहता था वहीं पास में एक सुंदर नदी थी। उसमें एक बलशाली मगरमच्छ भी रहता था। अतः सभी हाथी नदी से दूर रहते थे। यह बात मालूम होने पर हाथियों के सरदार को बहुत घमंड हुआ। उसने सभी हाथियों से कहा, तुम भी निडर होकर नहाओ, लेकिन सभी हाथियों ने मना कर दिया। एक दिन घमंड में चूर वह सरदार अकेले ही गहरे पानी में चला गया। अन्य हाथी नदी के किनारे नहा रहे थे। इसी प्रकार कई दिनों तक उनका नहाना चलता रहा। एक दिन एक बुजुर्ग हाथी ने सरदार एवं अन्य हाथियों को काफ़ी समझाया, लेकिन वह सरदार घमंड में इतना चूर था कि किसी की बात ही नहीं मानता था। इस प्रकार रोज़ नहाने से सरदार एवं हाथियों की हिम्मत बढ़ गई और अब वे निडर होकर नहाने लगे थे। एक दिन जब वे नदी में नहा रहे थे, नहाते नहाते सरदार काफ़ी गहरे पानी में चला गया। सरदार का पैर एक मगर ने पकड़ लिया था। सरदार ने पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। सरदार हाथी दर्द से चिल्लाने लगा। तभी सरदार को बुजुर्ग की बात ध्यान आई। सरदार ने मुसीबत आने पर भगवान का ध्यान किया और सोचा कि इस मुसीबत से अब मुझे भगवान ही छुटकारा दिला सकते हैं। अतः उसने भगवान की स्तुति की। भगवान ने जब यह देखा कि हाथी मुसीबत में है, तब भगवान आए और हाथी को मगर से छुड़वाया। सरदार ने भगवान के पैर पकड़ लिया और नतमस्तक होकर भगवान के चरणों में पड़ा रहा। भगवान ने उसे उठाकर कहा, हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस स्टोरी में हमने ये पढ़ा कि जो घमंड करते हैं उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखकर कंप्लीट करना है और उसे याद करना है।